गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड फिफ्थ आज मैं पोर्शन लेने जा रही हूँ। आगे का सब्जेक्ट मैथ्स है और पेज नंबर है 28। पहले हमने वो इसके बारे में पढ़ा, चेंजिंग शेप, और वो एक्टिविटी थी एक ट्यूब पीस बनाई थी हमने, जो रबर ट्यूब होता है उसका, साइकिल वाल्व में जो रबर ट्यूब होता है उसका यूज़ करके हमने चेंजिंग शेप की एक्टिविटी देखी थी। ओके, अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से पढ़ लेना शेप्स एंड टावर्स। ओके, अब देखो नीचे आपको देखो दिया है एंगल एंड टाइम। जीनत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट, हाउ डू यू रीड इट। जीनत, तेरी वॉच में तो डिजिट ही नहीं है, तुम टाइम कैसे देखती हो। तो जीनत क्या बोलती है कि आई जस्ट सीक द एंगल सी व्हेन द हैंड मेक अ राइट एंगल आई नो इट इज़ 9 o'clock। जब ये जो कांटे हैं वो राइट एंगल वाले पोर्शन बताते हैं, तो राइट एंगल वाला दिखाता है तो 9 o'clock बच जाते हैं। ओके, तो इस हिसाब से मैं देखती हूँ। देर आर मैनी टाइम्स इन अ डे व्हेन द हैंड ऑफ अ क्लॉक मेक राइट एंगल, नाउ यू ड्रॉ सम मोर। ऐसे बहुत से टाइम हैं जो राइट एंगल में आते हैं। ये उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको आपकी घड़ी में दिन में कितनी बार राइट एंगल में आता है। जब भी 2 बजते हैं, सॉरी 3 बजते हैं, 9 बजते हैं, तब राइट एंगल में वो जो कांटे होते हैं वो अपनी जगह लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है लिखने के लिए कि राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड एट दिस टाइम, ऑल्सो राइट द टाइम। अब यहाँ पे आपको टाइम तो दे दिया है, लेकिन हमें बताना है कि जो राइट एंगल है वो मोर देन राइट एंगल है कि लेस देन राइट एंगल है। ओके, तो यहाँ जो पहला जो है कि 7:25 हुए, कितने बजे हैं, 7:25 हुए हैं। ओके, तो ये एंगल लेस देन राइट एंगल है, ये राइट एंगल नहीं है, एंगल लेस देन राइट एंगल है। अभी देखो यहाँ पे कितने बजे हैं, 8:15 हुए हैं, कितने हुए हैं, 8:15, तो एंगल मोर देन राइट एंगल है, मतलब ज़्यादा है। यहाँ पे देखो मोर देन राइट एंगल है। अब देखो बाजू में एंगल 9 बज के कितने हुए हैं, 10 मिनट, 9 बज के 10 मिनट हुए, तो एंगल मोर देन राइट एंगल कितने हुए हैं, एंगल मोर देन राइट एंगल। अब नीचे देखो इसमें भी 9 कितने हैं, 25, तो एंगल मोर देन राइट एंगल, एंगल मोर देन राइट एंगल। इसमें भी देखो 10 बज गए हैं, तो ये एंगल लेस देन राइट एंगल। अगर 9 o'clock पे ये होता, 10 बजे की जगह पे 9 o'clock पे होता तो वो कंप्लीट राइट एंगल होता, बट ये 10 पे है तो एंगल लेस देन राइट एंगल। ओके, अब देखो नीचे क्या दिया है, ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज़ लेस देन राइट एंगल, ऑल्सो राइट द टाइम। यहाँ पे आपको लेस देन राइट एंगल के कुछ दिए हुए हैं घड़ी में टाइम, तो हमें टाइम लिखने हैं। अभी एक यहाँ पे कितने बजे हैं, ये जो सारे एंगल है वो लेस देन राइट एंगल है, तो यहाँ पे कितने बजे हैं, 1 o'clock, तो यहाँ नीचे आपको 1 o'clock लिखना है। फिर यहाँ पे कितने बजे हैं, 6 o'clock 25 minutes, तो कितने यहाँ पे आपको करके दिया हुआ है। फिर 2:15 हुई है, तो यहाँ पे भी आपको करके हुए दिया है। ओके, तो आप लिख देना इसमें से देख के। अब देखो यहाँ पीछे आपको डिग्री क्लॉक की एक एक्टिविटी दी है, वो आप खुद पढ़ना, और एक्टिविटी मेकिंग अ डिग्री क्लॉक दूसरी आपको डिग्री क्लॉक एक बार मैं आपको पढ़ लेती हूँ, फिर जो एक्टिविटी है वो आप खुद कर देना। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, अप्पू और किट्टू आर प्लेइंग अ कैरम बोर्ड, अप्पू हीट द स्टिकर। अप्पू ने वो जो स्ट्राइकर था वो मारा, तो इट कम्स बैक एट द सेम एंगल, जब उसे मारा तो वो सेम एंगल में वापस आया। इन द पिक्चर 3 points ABC आर शोवन। यहाँ पे कैरम में आपको देखो ABC पॉइंट बताया हुआ है। ड्रॉ अ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। तो आपको यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करके दी हुई है, जहाँ पे किट्टू मारेगा तो वो राइट एंगल होगा, और वो जो होगी उसमें वो लग जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन मेज़र द एंगल इन डिग्री यूजिंग अ डिग्री क्लॉक। डिग्री इज़ राइटन एज, डिग्री कैसे लिखी जाती है, उसके ऊपर ये सिंबल होता है, डिग्री के ऊपर ये सिंबल, तब पता चलता है कि ये डिग्री है। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है आपको मेकिंग अ डिग्री क्लॉक, वो आप अपने हिसाब से पढ़ के लिख लेना। ओके,
यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ना, वो आपको अपने प्रोटेक्टर में देखने मिलेगा। आप अपने यहाँ पे आपको एक सर्कल पेपर, मतलब कि सर्कल कट करके, पेपर को कट करके सर्कल बनाना है, सर्कल वाला पेपर बनाना है और उसको फोल्ड करना है, और उसके रिलेटेड यहाँ पे डिग्री जो दी है, जो आपके प्रोटेक्टर में भी है, उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना है आपको। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कैन यू गेस हाउ मेनी डिग्री इन द एंगल विच इज़ 1.5 ऑफ राइट एंगल। 1 and 2 ऑफ राइट एंगल, तो ऐसे आपको काउंट करना पड़ेगा। 19 डिग्री से 2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें वो डिग्री मिल जाएगी। ओके, और 1 से 3 ऑफ राइट एंगल, तो 1/3, तो 90 डिग्री को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें डिग्री मिल जाएगी। 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल, तो राइट एंगल को 2 टाइम्स करेंगे तो 180 डिग्री होता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल कहा जाता है। यहाँ पे देखो ये रहा, ये वाला जो है इसको राइट एंगल कहा जाता है। ओके, तो ये आप एक्टिविटी है वो आप अपने हिसाब से कर देना। अब पीछे देखो, उसके बाजू में भी एक एक्टिविटी है एरोप्लेन वाली, उसमें भी आपको एंगल्स ढूंढने हैं, वो भी आप खुद से कर सकते हो। ओके, एंगल्स विथ योगा। रहमत इज़ डूइंग योगा, दिस आर द पिक्चर ऑफ डिफरेंट आसन्स ही डज एवरी डे। ये रहमत है, वो रोज़ योगा करता है और आसन्स करता है, उसमें भी हमें एंगल्स देखने को मिलते हैं जब हम योगा और आसन करते हैं। तो एस्टिमेट द मेजर ऑफ अ मैनी एंगल्स एज यू कैन मेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय डूइंग आसन। यहाँ पे देखो आपको आसन दिए हुए हैं जो रहमत करता है, तो हमें देखना है कि इसमें से राइट एंगल कौन सा है जो परफेक्ट है। तो वो ये फर्स्ट वाला है। कौन सा है? फर्स्ट वाला। और दूसरा वाला है वो लेस देन है, दूसरा वाला है वो लेस देन एंगल है। और तीसरा वाला 90 डिग्री से मोर देन है। तीसरा वाला क्या है? 90 डिग्री से मोर देन है। और इसमें दो हमें एंगल दिए हुए हैं, देखो, जिसमें मोर देन 90 डिग्री है और लेस देन 90 डिग्री है। ओके, आसन में हमें एंगल्स फाइंड करने हैं और मेज़र करने हैं। तो 90 डिग्री से मोर, 90 डिग्री फर्स्ट वाला 19 डिग्री है, फिर उससे लेस देन है, फिर उससे मोर देन है, और इसमें दो दिए हैं तो उसमें मोर देन और लेस देन दोनों हैं। और नीचे आपको एक प्रोटेक्टर में यहाँ पे एक गेम बताई हुई है जो आपको खेलनी है, द डी गेम। वो आप पढ़ के खेल सकते हो, जिसमें आपको प्रोटेक्टर्स का यूज़ करना है। आपके जियोमेट्रिक बॉक्स में आपको प्रोटेक्टर मिल जाएगा। यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड्स। यू कैन ड्रॉ एंगल आपको ड्रॉ करने हैं। योर फ्रेंड विल गेस द मेजर ऑफ दैट एंगल। आपका फ्रेंड वो मेजर एंगल गेस करेगा। देन यू यूज़ योर डीम टू मेज़र। आपको आपका जो ड्रॉ किया है वो मेज़र आपको देखना है। द डिफरेंस बिटवीन द मेज़र एंगल एंड द गैस एंगल। आपने जो मेज़र एंगल किया है और जो गैस किया है उसको विल बी योर फ्रेंड स्कोर। आपको उसको फ्रेंड्स को स्कोर बताना है। द वन विद द लोवेस्ट स्कोर विल बी द विनर। और जब जिसका भी लोवेस्ट स्कोर होगा, सबसे ज़्यादा गैस किया हुआ हो और मेज़र किया हो, उसमें से वो विनर है। तो कम ऑन प्ले, आपको ये खेलना है। आप ये एक्टिविटी घर पे कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है और अगला वाला चैप्टर हम दूसरे वाले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।